हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट टॉपिक जो है कि एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। देखो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, बहुत सारी चीजें बनती रहती हैं, बहुत सारी चीजें ब्रेक होती रहती हैं और उन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जब काफी सारी चीजें बनती हैं और ब्रेक होती हैं तो उसे जिसे हमने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहा है, उस दौरान बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी बनता है। उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वेस्ट मटेरियल बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर इट। व्हाट इट कैन बी? इट इज हार्मफुल फॉर अस अगर वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो एक्सक्रीशन क्या है? ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज during metabolic activities waste material is formed in the body. Waste material is formed in the body. This waste material, if accumulates, it can be harmful. So the removal of waste material is necessary, and the process of removal of waste material is called excretion. The process of removal of metabolic waste. The process of removal of metabolic waste is called excretion. Metabolic waste is called excretion. उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम excretion कह रहे हैं। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करना, बॉडी से जब मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव हो रहा है उसे हम एक्सक्रीशन कह रहे हैं। दूसरी बात, एक तो हमने ये टर्म पढ़ी एक्सक्रीशन। ओके बच्चों, अब हम एक और टर्म पढ़ते हैं, उसका वो टर्म है ऑस्मो रेगुलेशन। नाउ व्हाट इज दिस ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है, जैसे ऑस्मो वर्ड से आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, अगर हम हिंट लेके चले, वाटर से रिलेटेड, ऑस्मोसिस या वाटर से रिलेटेड, और रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है हमारी बॉडी के अंदर विच मेंटेन्स, इट इज अ प्रोसेस बाय, इट इज अ फिनोमिना ऑफ मेंटेनिंग, इट इज अ फिनोमिना ऑफ आवर बॉडी टू मेंटेन, of our body to maintain water and ions balance. Body to maintain water and ions balance. Water and ions balance. Water and ions balance in the body. तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना के थ्रू हम वाटर का और आयंस का, उसको जो उसका लेवल होता है उसको रेगुलेट करते हैं, वो मेंटेन रखते हैं। उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फिनोमेना, एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है? बिकॉज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज नेसेसरी, बिकॉज इफ इट एक्यूमुलेट्स दे विल बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। और ऑस्मो रेगुलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि वाटर और आयन का बैलेंस भी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। इन दोनों प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बैलेंस्ड रहता है, और इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस रहने को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस इज द बैलेंसिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। बैलेंसिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। और होम्योस्टेसिस के लिए दो प्रोसेस बहुत जरूरी है, उनमें से एक प्रोसेस है एक्सक्रीशन और दूसरी प्रोसेस है ऑस्मो रेगुलेशन। इन दो प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, और ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, रेगुलेटिंग द वाटर एंड आयन बैलेंस इन द बॉडी। और इन दोनों प्रोसेस की वजह से देखो, ना तो वेस्ट इकट्ठा होगा, ना पानी ज्यादा नुकसान होगा, पानी ज्यादा बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, और उन दोनों
फिनोमिना को मेंटेन करने को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं कौन कौन से तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी में बनते हैं। चलिए देखते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, या हम एनिमल बॉडी की बात करें तो एनिमल बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनमें से मेजर जो है वो हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले चलिए हेडिंग डालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स या टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स या नेचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स नेचर। देखिए, सबसे पहला जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो मेनली प्रोटीन के डाइजेशन से बनता है। ओके, नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट जो बनता है प्रोटीन के डाइजेशन से बनता है, और सबसे ज्यादा हार्मफुल जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट ही होता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है बॉडी में अगर एक्यूमुलेट हो गया तो सबसे ज्यादा वो हार्मफुल होता है, तो इसको रिमूवल बहुत जरूरी है। ओके, हाँ, अलग अलग एनिमल्स में, या हम बात करें, हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट के बेसिस पर हम एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली कैटेगरी है अमोनिया। अमोनिया अमोनिया जिनके अंदर बेबी जो भी एनिमल्स हैं जिनमें अमोनिया एज अ वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है उन्हें हम कहते हैं अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक एनिमल्स excrete ammonia. Animals excrete ammonia. अमोनोटैलिक एनिमल्स क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं? अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं। और जो अमोनिया है वो सबसे कम टॉक्सिक है। इट इज लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, सॉरी, अमोनिया जो है वो मैक्सिमम, इट इज हाईली टॉक्सिक, नॉट लीस्ट, इट इज हाईली टॉक्सिक। वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल होता है। तो ये जो अमोनिया जो है उसका एक्सक्रीशन पानी के अंदर इजीली हो जाता है। तो जो प्रोटोजोआन्स है जैसे कि अमीबा है वो किसके फॉर्म में अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करता है? अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटोजोआन्स, मेनली प्रोटोजोआन, स्पॉन्ज। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं अमोनिया के बाद में हम बात, जैसे प्रोटोजोआन हुआ, स्पॉन्जेस हुआ, साइटन्स जो होते हैं वो भी अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। सेकेंड जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है यूरिया। ओके, ये जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम यूरियोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं। जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं उन्हें हम यूरियोटैलिक एनिमल्स बोल रहे हैं। यूरिया जो होता है, यूरियोटैलिक एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया, और ये थोड़ा कम टॉक्सिक होता है। ठीक है, और पानी में भी कम सोल्यूबल होता है। यह जो यूरिया जो होता है उसका एक्सक्रीशन जो है वो किस किस में होता है? कार्टिलेजिनियस फिशेस में, एम्फीबियंस में, कुछ एम्फीबियंस में, और मैमल्स के अंदर, सम एम्फीबियंस एंड मैमल्स, यानी कि ह्यूमंस में किसका एक्सक्रीशन हो रहा है? यूरिया का। इसका मतलब हम ह्यूमंस कौन सी कैटेगरी में आएंगे? हम यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं। ओके, बिकॉज हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया है। अब थर्ड जो है उसे कहते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहा जाता है। यूरिकोटैलिक एनिमल्स, ये लीस्ट टॉक्सिक होता है। यूरिक एसिड बहुत कम टॉक्सिक होता है और पानी में भी इनसॉल्यूबल के करीब होता है, इतना ज्यादा पानी में सॉल्यूबल नहीं होता।
तो इसके जो एग्जाम्पल है उसके अंदर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एम्फीबियंस, यहाँ मैंने कुछ एम्फीबियंस लिखा था बच्चों, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एम्फीबियंस। जैसे इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गई, वो सब क्या करते हैं, वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये हमने देखा नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पर 3 तरह के एनिमल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, अमोनिया, अमोनोटैलिक एनिमल्स, यूरिया, यूरियोटैलिक, यूरिक एसिड, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। ह्यूमंस आपको याद रखना चाहिए कि मैमल्स जो होते हैं वो यूरियोटैलिक एनिमल्स होते हैं। चलिए, उसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा एक और तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बनता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम सिंपल रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। उसके बाद में जो स्वेट होता है वो भी नॉर्मल प्रोसेस से बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये कुछ एक वेस्ट मटेरियल है। इस चैप्टर में हमारा जो फोकस है वो नाइट्रोजनस वेस्ट पर ही है। चलिए अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन लोअर एनिमल्स। जो लोअर एनिमल्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, लोअर एनिमल्स। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें प्रोटोजोआन की। तो जो प्रोटोजोआन है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब अपना एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू करते हैं, ये अमोनोटैलिक है। पहली बात तो ये अमोनोटैलिक, ये जनरल बॉडी सरफेस, ये अपना नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल अगर आपको देखना है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है तो वैसे तो आपको पता है, बट अगर आप देखना चाहें तो क्लास 9th का जो वीडियो लेसन है उसमें आप वैक्यूल टाइप करिए, आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का आपको लिंक मिल जाएगा और आप उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को स्टडी कर सकते हैं, समझाया हुआ है डिटेल में। तो जो प्रोटोजोआन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। दूसरा हम बात करें अगर स्पॉन्जेस की, सिलेंट्रेटा की, तो स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेटा, हाइड्रा वाला फाइलम, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, ये सारे एनिमल्स जो होते हैं ये एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। अगेन दे आर ऑल्सो अमोनोटैलिक, और ये एक्सक्रीशन करते हैं बाय द जनरल बॉडी सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन प्रोसेस से बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन करते हैं, डिफ्यूजन से बाय बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से। इसमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। ठीक है बच्चों। थर्ड हम देखते हैं फ्लैटवॉर्म्स के अंदर। फ्लैटवॉर्म्स में जैसे टेपवॉर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ये सब फ्लैटवॉर्म्स हैं। फ्लैटवॉर्म्स के अंदर सबसे पहले जो ये लोअर एनिमल है फ्लैटवॉर्म, सबसे पहला जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अगर किसी एनिमल में मिला है तो फ्लैटवॉर्म्स के अंदर मिला है, और उस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम होता है फ्लेम सेल। तो ये जो फ्लैटवॉर्म्स होते हैं उनका एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है फ्लेम सेल, उसके थ्रू ये एक्सक्रीशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करें अगर एनालिडा की, यानी कि अर्थवॉर्म वाला फाइलम। एनालिडा जो होता है उसके अंदर भी एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है नेफ्रीडिया। ये नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि कुछ लोअर एनिमल्स में कैसे एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे।